नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बिहार अधिकार यात्रा का आज समापन हो जाएगी और यहाँ से कई सियासी मायने भी निकाली जा रही है। महागठबंधन में जो है सिर्फ उनका जो है ये अभियान में जो अकेले चल रहे हैं और पिछले बार जो है वोटर अधिकार यात्रा हुआ था उसमें पूरे जो है महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व उनके साथ जो पूरे बिहार पर भ्रमण में निकले थे। राहुल गांधी भी और तेजस्वी यादव सहित अन्य नेताओं भी थे और इसमें जो है अकेले चले इसका क्या सियासी मायने है। और इसी कड़ी में हम जो है कांग्रेस के नेता और पूर्व डीजीपी जो है वीके रवि से सीधे हम जुड़ते हैं, इनसे जो राजनीतिक कई सवाल हैं उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आपको भी नमस्कार अविनाश जी, और आपके द्वारा आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत आभार और नमस्कार। तेजस्वी यादव का आज बिहार अधिकार यात्रा का समापन हो जाएगा और इसमें जो है कई सियासी मायने भी निकाली जा रही है, क्योंकि पिछले बार जो है राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा में जो है महागठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व साथ घूम रहे थे और इसमें जो अकेले चल रहे हैं, इसका क्या मायने निकाली जा रही है? इसका कोई मायने नहीं है, इसका साफ साफ है। देखिए, तेजस्वी जी ये ऐसी यात्रा पहले भी कर चुके हैं और जहाँ तक वोटर अधिकार वाली यात्रा थी वो जो है एक व्यापक एक राष्ट्रीय मुद्दा है, इसलिए उसमें राहुल गांधी जी और महागठबंधन के तमाम, और आपने देखा होगा कि तमिलनाडु के सीएम भी यहाँ पर आए थे, तो वो एक राष्ट्रीय मुद्दा था, इसलिए उसमें महागठबंधन और इंडिया गठबंधन, इनफैक्ट जो राष्ट्र जो नेशनल प्लेटफॉर्म पर जो इंडिया गठबंधन है उसके काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे, तो वो एक बड़ा मुद्दा था और उसके लिए जहाँ पर थे। और तेजस्वी जी ये पहली बार यात्रा नहीं कर रहे हैं, इनके पहले भी इन्होंने कई यात्राएं की हैं और अकेले की हैं, लेकिन हम लोग महागठबंधन में हैं और हम लोग एक साथ हैं और हम लोग एक साथ रहेंगे। अकेले किए थे, लेकिन उनका एक बयान भी आया था, वो बोले थे क्या कि वोटर अधिकार यात्रा में जो छूट गया था, जो एरिया छूट गया था उस जगह हम जाएंगे, लेकिन वो अभी जो है वो अकेले जो है चल रहे हैं। हाँ, देखिए, अगर जैसा कि आपने भी कहा कि मैं वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे तो इसकी जो यात्रा है वो उस क्षेत्रों से जा रहे हैं जिस क्षेत्र में वोटर अधिकार यात्रा ने कवर नहीं किया था, और इसलिए जो है ये वो रूट है जहाँ पर कि वो महागठबंधन की जो यात्रा चली थी, राहुल गांधी की जो ये यात्रा चली थी, उस यात्रा से भिन्न है। तो ये अच्छी बात है कि और उस मुद्दे के सिवाय, मतलब मतदाता मुद्दे के अलावा भी जो है जो समस्याएं हैं उनके बारे में जो है ये बातचीत हो रही है और ये यात्रा चली है उनकी। देखिए, कहीं इसका तो ये भी मायने नहीं निकाले कि जो है सीट शेयरिंग में महागठबंधन असहमति है और इसका जो है कहीं ये दबाव देने के लिए नहीं यही कर रहे हैं कि जनता का समर्थन मेरे साथ है। देखिए, ऐसा है कि महागठबंधन हो या कोई भी गठबंधन हो, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया हो, सीट शेयरिंग में खिंचातानी चलती है। क्या एनडीए में खिंचातानी नहीं हो रही? वहाँ भी खिंचातानी हो रही, चिराग कुछ और मांग रहे हैं, मांझी जी कुछ और मांग रहे हैं, जेडीयू कुछ और मांग रहे हैं, तो ये खिंचातानी बहुत ही प्राकृतिक है, बहुत ही नेचुरल है। मतलब यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है, मतलब कि ऐसा जो है मान लीजिए अकेले चल रहे हैं, इसका जो है नहीं अकेले चल रहे हैं, बट जगह जगह जो है जो भी गठबंधन के लोग हैं वो तो आ ही रहे हैं, सपोर्ट कर ही रहे हैं। कल शीर्ष नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व अपने अपने काम में लगा हुआ। देखिए, काफ़ी काम होता है, जैसे कि अभी कांग्रेस में जो है अभी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग कल थी दिल्ली में, 24 तारीख को CWC की मीटिंग है पटना में, तो लोग उस प्रोग्राम में को कार्यान्वित करने के लिए लगे हुए हैं। तो सबका अपना काम है, लेकिन गठबंधन बिल्कुल एकजुट है और एक साथ रहेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो कहते हैं क्या कि तेजस्वी यादव का जो ये बिहार अधिकार यात्रा जो है नहीं, ये भ्रष्टाचार अधिकार यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि उनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हो गई है। वो 2005 से पहले के बिहार के बारे में उनका बताना था और उनका कहना था क्या कि जनता जो है समझ चुकी है और वो झांसे में नहीं आने वाली है। देखिए, दिलीप जायसवाल ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि उनके ही खुद मंत्री और अपने खुद भी वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं।
अभी प्रशांत किशोर जी ने 4 मंत्रियों के बारे में, जिसमें मंगल पांडे हैं, अशोक चौधरी हैं, खुद दिलीप जायसवाल जी हैं, जिनके खिलाफ में उन्होंने पब्लिक में वो दस्तावेज पेश किए हैं जिनसे पता चलता है कि ये खुद एनडीए के जो मंत्रीगण हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो जेडीयू के हों। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ठीक कहा कि हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि वो लोग खुद जो हैं भ्रष्ट हैं। दूसरी बात, जहाँ तक ये 2000 पहले की बात करते हैं या कि जंगल राज की बात करते हैं, वो पिछली बात है। अब वो चीज़ें भूल जानी चाहिए। जब तेजस्वी जी जब 17 महीना के लिए सीएम रहे, डिप्टी सीएम रहे, तो यहाँ पर नौकरियाँ दी गई ना, तब कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। और भ्रष्टाचार तो अभी हो रहा है। अभी अभी आपने देखा होगा कि एक इंजीनियर जो कि ग्रामीण विकास के थे, उनके यहाँ करोड़ों रुपए पाए गए, रुपए जलाए गए। और ये सब जो है खुद ही ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो उन्होंने सही कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यात्रा होनी चाहिए, और वो होगी। नेताओं का यहाँ तक कहना था क्या कि तेजस्वी यादव बिहार में जो है कितने अधिकार यात्रा निकाल ले, रैलियाँ कर ले, सभाएं कर ले, लेकिन जनता जान चुकी है उनको फिर सत्ता में नहीं आने के लिए देगी। देखिए, अगर देखा होगा कि चाहे वो महागठबंधन की मत अधिकार यात्रा हो या तेजस्वी का हो, जो जन सैलाब आपको दिखा है रोड पर, जो जनता आई है, वो इस बात का द्योतक है कि आने वाले चुनाव में महागठबंधन पूरी सफलता के साथ अपनी सरकार बनाएगा। आप जो है रोसड़ा में विधानसभा चुनाव लड़ने के लेकर आप बहुत सक्रिय हैं, और कल तेजस्वी यादव का यहाँ प्रोग्राम भी था, तो इसमें और एक बहुत आवाज़ आ रही थी क्या कि आरजेडी के उम्मीदवार यहाँ दिया जाए। देखिए, हर एक पार्टी में हर एक कार्यकर्ता और नेता की महत्वाकांक्षा होती है। तो महत्वाकांक्षा लोग अपना व्यक्त करते हैं और मांग करते हैं। लेकिन जहाँ तक रोसड़ा का सवाल है, ये क्षेत्र जो है कांग्रेस के ही हिस्से में आया है 2015 से, लंबे समय से। 2015 में कांग्रेस ने यहाँ से जीत हासिल की थी, 2020 में भी जो है ये कांग्रेस के पास थी, और इस बार भी जो है ये पूरी उम्मीद है कि ये सीट कांग्रेस को जाएगी, और कांग्रेस ये सीट जीत करके महागठबंधन की सरकार इस बार 2025 में बिहार में बनाएगी। तेजस्वी यादव जो है, जैसे आज उनका भ्रमण का आखिरी दिन है, और क्या इसके आगे भी कोई कार्य योजना है जो कि जिससे जो है जनता के बीच जो है जाया जा सके? देखिए, अब मैं इस पर कोई वक्तव्य अपना नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि अब जो है चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है। मेरे ख्याल से अक्टूबर के पहले ही सप्ताह में चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा। तो उसके बाद जो है वो यात्रा हो या जो भी, लेकिन हाँ, हम लोग तैयार हैं, पूरा महागठबंधन तैयार है, और चुनाव हम लोग ठीक से लड़ेंगे। यात्रा तो लोग करते रहते हैं। एनडीए के नेताओं का एक बहुत बड़े नेताओं का लगातार आरोप लगता रहा है कि उनका कहना था क्या कि ये जो है महागठबंधन के लोग जानते हैं क्या, हम जो है 2025 के चुनाव में हार रहे हैं, और अभी से जो है जैसे वोटर अधिकार यात्रा के बारे में भी बोल रहे हैं कि ये समय बन रहे हैं क्या कि आगे जो है अपनी हार को लेकर ठिकरा अथी पर फोड़ेंगे, दूसरे पर। बिल्कुल नहीं। अगर आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने जो 2 दिन पहले दिल्ली में एक प्रेस वार्ता की थी, उसमें उन्होंने कर्नाटक के उस सीट के बारे में पर्दाफाश किया है जहां से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। तो ये कहना कि जहां हम हारे हैं वहीं पर हमने मतलब ये आरोप लगाए हैं, गलत है। जहां पर कांग्रेस कर्नाटक में जीती, जिस विधानसभा से जीती है, उसमें भी गड़बड़ी पाएगी, और उस गड़बड़ी को भी राहुल गांधी जी ने पर्दाफाश किया है देश के सामने। और देखिए, ये वोटों की चोरी तो जो है 2014 के बाद से ही चालू हो गई है। नहीं तो बनारस में 6 फेज तक, काउंटिंग के 6ठे फेज तक नरेंद्र मोदी जी हार रहे थे, लेकिन अचानक जो है काउंटिंग बंद हुई, और 1-1.5 घंटे के बाद जब दोबारा चालू हुई तो फिर वो कम मार्जिन से उनको विजय घोषित कर दिया गया। तो ये एक बड़ा सवाल है, और अभी पूरे देश में ये एक आंदोलन की तरह जो है ये फैल रहा है, और हो सकता है कि देशव्यापी आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। अभी जो है प्रशांत किशोर लगातार जो है मतलब
कहते रहें क्या कि कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है। देखिए, पिछलग्गू और अगलग्गू क्या होता है, जो पार्टी जहाँ बड़ी होती है उसका जो है दायित्व बड़ा होता है, उसका दायित्व बड़ा है, और तो वो बड़ा भाई की तरह यहाँ रहता है। तो बिहार में जो है आरजेडी जो है बड़ी पार्टी है, वो बड़ी पार्टी रही है, और कांग्रेस उसके साथ है, तो एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। पिछलग्गू जो है ये शब्द जो है ये ठीक नहीं है। ये दो भाई हैं, एक बड़ा है, एक छोटा है। बीजेपी के पूर्व मंत्री और पटना के जो है सांसद रविशंकर प्रसाद है, वो कहते हैं क्या कि राहुल गांधी जो है सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करते हैं। उनका जो है सीधा जो है मतलब आरोप था कि ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और भड़काऊ भाषण ट्वीट करते हैं। अगर ये भड़काऊ करते हैं तो संसद के अंदर विदुरी ने क्या कहा था, एक किसी खास समुदाय के लिए उन्होंने संसद में गालियां दी थी। गिरिराज सिंह का एक एक शब्द जो है वो मतलब बिल्कुल एंटी मुस्लिम रहता है। तो भड़काऊ भाषण तो ये खुद देते हैं। राहुल गांधी ने भड़काऊ भाषण कब दिया है? हाँ, ये ठीक है कि आप मीडिया सेल जो है वो काट छांट करके जो है उसको पेश करता है, लेकिन भड़काऊ भाषण के लिए तो ये खुद है। प्रधानमंत्री जी सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, नहीं, सोशल मीडिया हो या कि गोदी मीडिया हो, प्रधानमंत्री खुद जो है पिछले लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था कि भैंस खोल के ले जाएंगे, गाय खोल करके ले जाएंगे, और मतलब एक समुदाय के अगेंस्ट में भड़काऊ भाषण दिया उन्होंने, खुद दिया है। सिंदूर का वो था। तो वो जो काम खुद करते हैं वो आरोप हम लोग पर डालते हैं, जो कि गलत है, और जनता इस बात को समझती है, और इनको आने वाले चुनाव में उनको सबक सिखाएगी। ये थे ब्रजकिशोर रवि, और ये सेवानिवृत्त डीजीपी रह चुके हैं और जो है कांग्रेस के नेता है, और इन्होंने अपनी बात को बखूबी रखी है।